स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बीपीएससी टीआर 4 शिक्षक बहाली को लेकर महत्वपूर्ण सूचना। आज की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि कुल 51,000 पदों पर बहाली की जाएगी। कक्षा 1 से 5 के लिए 25,000 पद, शेष पद कक्षा 6 से 8, 9, 10, 11, 12 के लिए रहेंगे। इसके साथ ही यह भी तय हुआ है कि 15 अगस्त के बाद कभी भी आधिकारिक अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। परीक्षा अक्टूबर में होने की प्रबल संभावना है तथा इस बार एसटीईटी आयोजित नहीं किया जाएगा, यानी कि टीआरई 5 में आयोजित किया जाएगा। टीआरई 4 में एसटीईटी सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी टीचर के लिए जो होता है वो नहीं होगा। अतिथि शिक्षकों को पुनः सेवा में लेने की अनुशंसा। विधान परिषद की शिक्षा समिति ने विभाग को भेजा पत्र। उम्र सीमा 65 वर्ष करने की अनुशंसा की गई। नियमावली के तहत प्रोन्नति की भी अनुशंसा। राज्य के सभी कोटि के विद्यालयों में स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष, विशिष्ट शिक्षक तथा शिक्षा व स्थानीय निकाय से आए विद्यालय अध्यापक को उनकी पूर्व की सेवा के आलोक में सेवा निरंतरता का लाभ, संभव परिवर्तन के पश्चात उनके वेतन निर्धारण, वेतन विसंगति दूर करने व बिहार शिक्षक नियोजन और सेवा शर्त नियमावली के तहत देय प्रोन्नति एवं अन्य देय सुविधा की भी अनुशंसा की गई है। आगे लिखा है, बिहार विधान परिषद में शिक्षा समिति ने शिक्षा विभाग विश्वविद्यालय चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्ति अतिथि शिक्षकों को स्थानीय शिक्षकों की तरह उम्र सीमा 65 वर्ष करने की अनुशंसा की है। इसमें बताया गया है कि राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालय विश्वविद्यालय चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्त वैसे अतिथि शिक्षक जिनकी अर्हता, पात्रता, योग्यता एवं स्थानीय शिक्षक के समान है वह उनकी नियुक्ति राज्य सरकार के अन्य नियम के अनुसार हुआ है। इसके बाद भी 5 से 6 वर्षों के नियमित सेवा के बावजूद भी उन्हें कार्य से मुक्त कर दिया गया है। ऐसे शिक्षकों को सेवा पुनः लेते हुए उनकी उम्र सीमा भी अस्थायी की तरह 65 वर्ष करने की समिति ने अनुशंसा की है। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पूर्व से कार्यरत वैसे अतिथि शिक्षक की सेवा जिनकी अर्हता, पात्रता, योग्यता स्थानीय शिक्षक के समान है और उनकी नियुक्ति राज्य सरकार के आरक्षण नियम के अनुसार हुआ है। ऐसे शिक्षकों को 5 से 6 वर्ष निरंतर सेवा देने के बावजूद सेवा समाप्त कर दी गई है। ऐसे शिक्षकों को सेवा पुनः लेते हुए उनकी उम्र सीमा भी अस्थायी शिक्षक की तरह 60 वर्ष की जाए। डमी पंजीयन कार्ड 19 तक पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 व वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2026 के लिए अधिकृत और पंजीकृत विद्यार्थियों को डमी सुनिश्चितकरण और पंजीयन कार्ड 19 अगस्त तक अपलोड करना है। बिहार बोर्ड ने हस्ताक्षरयुक्त पंजीयन और सूचीकरण कार्ड को अपलोड करने की तिथि बढ़ा दी है। पहले अंतिम तिथि 9 अगस्त थी। बोर्ड ने कहा है कि निर्धारित अवधि में सभी संबंधित शिक्षण संस्थान के प्रधान अनिवार्य रूप से हस्ताक्षरयुक्त डमी पंजीयन और सूचीकरण कार्ड पोर्टल पर अपलोड करेंगे। सूचीकृत पंजीकृत विद्यार्थी जिनके कार्ड में कोई त्रुटि नहीं है उनके माता पिता छात्र प्रधान द्वारा हस्ताक्षर किया कार्ड पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इंटरमीडिएट के यहाँ लिखा हुआ है, इस पर अपलोड कर पाएंगे। इंटर पास छात्राओं को जल्द मिलेगी 25,000 रुपये के प्रोत्साहन राशि। शिक्षा विभाग ने छात्राओं से पोर्टल पर मांगी आवश्यक जानकारी। शिक्षकों की आधी रिक्ति ही टीआरई 4 के लिए होगी। टीआरई 4 की अधिसूचना बीपीएससी को जल्द जाएगी। चौथे चरण शिक्षक भर्ती परीक्षा के पहले एसटीईटी नहीं होगी। शिक्षक भर्ती के लिए मिलने वाली कुल रिक्तियों में आधी रिक्ति टीआरई 4 के लिए होगी। शेष आधी रिक्तियां टीआरई 5 के लिए रिजर्व रहेंगे। टीआरई 5 अगले वर्ष 2026 में होगी। टीआरई 5 के पहले एसटीईटी आयोजित होगी, यानी टीआरई 4 में नहीं होगी। डॉक्टर एस सिद्धार्थ, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।